नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन सक्सेस में। यदि दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी एसएससी यूपी पुलिस आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये क्लास क्लास करंट अफेयर की है और मैं लाऊँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस तरागिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? बताओ दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माता कौन है? बताओ दोस्तों। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? बताओ दोस्तों, चर्चा में अभी है क्यों है? क्योंकि ये भारतीय नौसेना में अभी शामिल हुआ है। ये भारतीय सेना में अभी शामिल हुआ है ना, इसलिए ये चर्चा में है। और इसके चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है। इसमें रडार की नज़र से बचने की तकनीक और आधुनिक हथियार प्रणालियाँ लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, 17A प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन PWM के नियम 2024 के अनुसार कंपनियां अपने लक्ष्यों की कमी को कितने वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? बताओ दोस्तों। 3 वर्ष। ठीक है। कंपनियों को लचीलापन देने के लिए सरकार ने अनुमति दी है कि यदि वे अपना रिसाइकलिंग लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो वे 3 साल के भीतर उसे पूरा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बताओ। ठीक है दोस्तों, बताओ। 116। कितने देशों में से हुआ आया है ये रैंक भारत की? 147 देशों में से। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? पहले स्थान पर पहला स्थान किसका है दोस्तों? बताओ। फिनलैंड। दूसरा स्थान आइसलैंड। और तीसरा डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, और हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल का कौन सा स्थान है? बताओ। और पाकिस्तान का? बताओ दोस्तों। पाकिस्तान का 99 हो गया। ओ सॉरी, नेपाल का 99, पाकिस्तान का 104। ठीक है दोस्तों, और भारत का 2025 में क्या रैंक थी भारत की? 2025 में भारत की रैंक क्या थी इसमें? 118। ठीक है, 118वें नंबर पे था। और 2024 में? बताओ दोस्तों। 2024 में 126वें स्थान पे था। ठीक है। भारत ने पिछली रैंकिंग के मुकाबले सुधार किया है। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक सुधार जैसे कारकों पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शहर को हाल ही में भारतीय काल गणना का प्राचीन वैज्ञानिक केंद्र घोषित करने की मांग रही है? बताओ, चर्चा में रही है अभी। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। ठीक है।
उज्जैन को प्राचीन काल से ही भारतीय ज्योतिष और कालशास्त्र का केंद्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे भारत की ग्रीनविच भी कहते हैं, इस उज्जैन को भारत की ग्रीनविच भी ग्रीनविच भी कहा जाता है। ठीक है। हाल ही में उज्जैन में एक वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। वैदिक घड़ी अभी स्थापित की गई है एक, इसलिए ये अभी चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उज्जैन को प्राचीन काल से शून्य शून्य रेखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा और भौगोलिक मध्य रेखा का मिलन होता है। ठीक है, भौगोलिक रेखा का मिलन होता है। आगे चलते हैं। भारत ने ग्लोबल साउथ देश के लिए कौन सा नया फंड लॉन्च किया है, बताओ। सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है दोस्तों, इस फंड की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में की थी। ठीक है, किसमें की थी? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में की थी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। यह फंड विकासशील देशों में डिजिटल पब्लिक फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को लागू करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, बताओ। बताओ दोस्तों, कौन सा रहा है? कर्नाटक। बताओ दोस्तों, कर्नाटक रहा है। कितने कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है इन्होंने? 145 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है? 128। और तीसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों? तीसरा स्थान किसका है? बताओ, कमेंट करके बताओ दोस्तों, तीसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कर्नाटक ने सबसे अधिक 145 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताओ। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसको किसके स्थान पर बनाया गया है? बताओ दोस्तों। बताओ। एनके सिंह। ठीक है, एनके सिंह के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और यह अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर साल, हर 5 साल में या इससे पहले वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 से रिलेटेड है ये। अनुच्छेद 280। ठीक है, वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन,
और 4 अदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। यह आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त करने देने का लक्ष्य है, बताओ। पीएम सूर्य घर योजना 300 यूनिट। ठीक है। सूर्य योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 2024 में की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ घरों को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है। इसरो का एक्सपोर्ट सेट मिशन किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, बताओ। एक्सरे पोलराइजेशन। ठीक है, ब्लैक होल। इसरो इसरो की क्या फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिसर्च इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस होगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये अभी कुछ दिक्कत आ रही थी इसलिए। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसरो का, बताओ। मुख्यालय कहाँ पे है, बताओ। बेंगलुरु। चलो आगे चलते हैं। यह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों से निकलने वाली ऊर्जा का अध्ययन करेगा। ठीक है। एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताओ। अब 20वें नंबर की हो रही है, 20वें नंबर की। ठीक है। कौन सा देश करेगा? जापान। जापान में अब से पहले कब कब हुआ है, बताओ। 20वें एशियाई खेल जापान के कौन से स्टेट में हो रहा है, राज्य में? आइची आइची प्रांत की राजधानी? नागोया। ठीक है, नागोया में हो रहा है। पहला यहाँ पे कब हुआ था? 1958 में। कहाँ हुआ था? टोक्यो। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे बम भी गिराया गया था 1994 हिरोशिमा में। ठीक है, परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, और ये एशियाई खेल कब से कब तक चलेंगे? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर। ठीक है, 2026 ये चलेंगे। ठीक है, इनका आयोजन जापान के नागोया शहर में किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक
किस श्रेणी में बनाए रखा? बताओ। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ठीक है। ये बैंक इतने बड़े हैं कि अ, इनका डूबना भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न 2024-25 से सम्मानित कर्पूर ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बताओ। बिहार। ठीक है दोस्तों, इनको जननायक भी कहा जाता है। जननायक भी बोलते हैं। और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। ये कब कब रहे? बताओ दोस्तों। 1970 71 में। ठीक है। और 1977 से 79 तक। ठीक है। इनको मरणोपरांत मिला है अभी। इन्होंने सामाजिक सामाजिक न्याय, पिछड़े अधिकारों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ठीक है। सदा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? बताओ। बताओ दोस्तों। सऊदी अरब। यह दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया अभ्यास है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान संहिता बिल लागू किया? बताओ। उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। ये कब लागू हुआ था? फरवरी 2024 में। और दूसरा राज्य कौन सा बना है? हाल ही में चर्चा में है वो। हाल ही में चर्चा, अभी हाल ही में मार्च में 2026 गुजरात विधानसभा ने यूसीसी विधायक को पारित किया है। ठीक है। उत्तराखंड के बाद ये दूसरा बना है। ये दूसरा है गुजरात। दूसरे राज्य बना है यूसीसी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गोवा में यह पुर्तगाली समय से था, लेकिन आज़ादी के बाद कानून बनकर लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? बताओ। लद्दाख हेलने। यहाँ से तारों और अंतरिक्ष का अवलोकन बिना किसी प्रकाश प्रदूषण के किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में सागर नीति चर्चा में रही, यह किससे संबंधित है? बताओ। समुद्री सुरक्षा और सहयोग। ठीक है। इस विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान पेश किया था। ठीक है दोस्तों। 2015 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान किया था। ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। इसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। जो हिंद महासागर के लिए है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की पहली एआईसीटी किस शहर में विकसित की जा रही है? बताओ। बेंगलुरु। ये सॉरी, लखनऊ।
ये लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत के पहले एआई हब के रूप में विकसित कर रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2025-26 में भारत की संभावित जीडीपी विकास दर क्या रही? बताओ। 6.6%। ठीक है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।